हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सीओपीडी टेस्ट। सीओपीडी क्या होती है? एक प्रकार की बच्चों बीमारी होती है, ठीक है, जो लंग्स से संबंधित होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है बच्चों, चलिए। तो जो आपकी कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, उसके हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, फिर सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, जो आपका सीओपीडी होता है, ये लंग से संबंधित डिजीज होती है, ठीक है। और जो फिजिशियन होता है हमारा, फिजिशियन की जो स्टडी की गई है, फिजिशियन के द्वारा जो इसके साइंस और जो इसके सिम्टम्स देखे गए हैं, वो क्या होता है, जब आपके जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर क्या होता है बच्चों, इरिटेशन होती है, ठीक है। या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री की वजह से किसी पेशेंट को ये डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, सीओपीडी डिजीज बोलते हैं। दूसरी चीज़, सम पैथोलॉजिकल टेस्ट अगर हम जो सजेस्ट करता है फिजिशियन, वो देख लेते हैं कौन कौन से है। तो ये हमारे क्या होते हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जो एक फिजिशियन क्या करता है बच्चों, सीओपीडी टेस्ट के लिए डायग्नोस के द्वारा करता है। चलिए, अब हम देख लेते हैं इसमें टेस्ट कौन कौन से हैं सीओपीडी के। तो फर्स्ट है इसमें लंग्स और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। जो आपके लंग्स होते हैं और जो पल्मोनरी जो फंक्शन करता है हमारा सिस्टम, उसका टेस्ट किस प्रकार किया जाता है, उसमें क्या चेक होता है। तो जो आपका लंग्स और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, दिस टेस्ट इज परफॉर्म फॉर मेजरिंग द एयर इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है। इसमें जो आपका लंग्स होता है बच्चों, उसमें जो आपकी हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, इनहेल हो रही है और एक्सहेल हो रही है, वो परफॉर्म मीजरिंग किया जाता है। दूसरी चीज़, उस जो आपका ऑक्सीजन होता है, ब्लड में ऑक्सीजन कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा है बच्चों, ठीक है, और कितना वो एल्वोइली के सरफेस तक पहुंच रहा है, यानी जो लंग्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट रेस्पायरेटरी साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें, तो इसकी मैंने लेक्चर डाल रखा है। रेस्पायरेशन क्या होता है बच्चों, मतलब दो गैसों का आदान प्रदान जब होता है, उसको हम रेस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक। तो लंग्स में जो आपका लंग्स और पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, इसमें क्या करते हैं, जो एयर होती है बच्चों, वो इनहेल हो रही है और एक्सहेल हो रही है। और जो आपका ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन जो हमारा ब्लड में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितने अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रहा है, और जो एल्वोइलर का जो सरफेस होता है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा टेस्ट है इसमें आपका स्पायरोमेट्री। तो स्पायरोमेट्री क्या होती है बच्चों, ये भी एक प्रकार का कॉमन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पायरोमीटर यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इस टेस्ट में जब आपका मान लिया कोई भी पेशेंट है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक लंबी सी ट्यूब होती है, लार्ज ट्यूब कनेक्ट की जाती है बच्चों, ठीक है, स्पायरोमीटर में। ये क्या मेजर करता है बच्चों, मेजर द अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स, ठीक है। जो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स में एयर का अमाउंट मेजर करता है, एंड द रेट एट विच द लंग्स कैन बिलो द एयर आउट, ठीक है। और उसके रेट को मेजर करता है कि जो आपका एयर है वो कितनी आउट हो रही है। स्पायरोमीटर कैन ईजिली डिटेक्ट सीओपीडी, ये आसानी से जो सीओपीडी के लक्षण होते हैं उसको डिटेक्ट करता है, इवन बिफोर द सिम्टम्स स्टार्ट अपेयरिंग, ठीक है। मतलब बीमारी से होने वाले जो सिम्टम्स स्टार्टिंग के जो दिखाई देंगे, उसको भी मेजर कर लेता है। दूसरी चीज़, दिस टेस्ट इज ऑल्सो यूजफुल टू ट्रैक द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज एंड एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है। दूसरी चीज़, ये किसके लिए यूज़फुल होता है बच्चों, ये जो बीमारी डिजीज होती है उसका जो प्रोग्रेशन है उसको भी ट्रेस करता है, ठीक है। और उसका जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसको भी एनालाइज करता है, उसको ट्रीट करता है, जैसे आपका ब्रोंको डायलेटर होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, स्पायरोमीटर यूज करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका चेस्ट एक्सरे। तो एक्सरे तो बच्चों आपने सबने नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें आता है आपका इम्फीसीमा, ठीक है। इम्फीसीमा ये किसके कारण होता है बच्चों, सीओपीडी के कारण ही होता है। और ये जो डिजीज होती है, ये लंग्स में ही होती है,
और ये किसके कारण होती है? जो धूम्रपान होता है ज़्यादा, उसके करने से होती है, ज़्यादा डस्ट की वजह से भी हो सकती है। तो इसमें हम COPD के लिए चेस्ट एक्सरे भी करते हैं बच्चों। कैन बी डिटेक्ट ईजिली बाय चेस्ट एक्सरे। ठीक है, इसमें हम आसानी से चेस्ट एक्सरे डिटेक्ट कर लेते हैं। दिस टेस्ट यूजफुल इन डिटेक्टिंग अदर लंग्स डिजीज एंड हार्ट फेलियर। ठीक है, इसका जो चेस्ट एक्सरे का जो यूज़ किया जाता है आपकी जो लंग्स की डिजीज होती है उसका डिटेक्शन करने में, और जो आपका हार्ट फेलियर होता है उसका भी डिटेक्शन करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका CT स्कैन। तो CT स्कैन क्या होता है बच्चों? कंप्यूटराइज टोमोग्राफी जिसको हम बोलते हैं। ये जो डायग्नोस किया जाता है बच्चों प्रोसीजर, किसके लिए किया जाता है? डिटेक्शन ऑफ इम्फीसीमा एंड लंग्स कैंसर। ठीक है, तो इम्फीसीमा क्या होता है? ये एक प्रकार की डिजीज होती है जो मैंने आपको ऊपर बताई है अभी। ठीक है, ज़्यादा धूम्रपान करने से जो हमारे लंग्स ख़राब हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, तो उसके लिए। ठीक है, और जो आपका लंग्स कैंसर होता है, लंग्स कैंसर में भी इसका यूज किया जाता है। चलिए दूसरी चीज़, CT स्कैन इज यूज टू स्क्रीन वेदर द पेशेंट इज फिट फॉर लंग सर्जरी और नॉट। ठीक है, और जो आपका CT स्कैन होता है बच्चों उसका यूज स्क्रीन के द्वारा होता है। पेशेंट का उसमें देखा जाता है कि वो फिट है या नहीं है, जो उसका लंग्स है, ठीक है, उसकी सर्जरी होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो उसमें हम CT स्कैन यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस क्या होता है? ये भी क्या होता है? एक प्रकार का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है बच्चों। इसका जो यूज किया जाता है वो किसको मेजर करने के लिए किया जाता है? इफिशिएंसी ऑफ लंग्स टू डिलीवर ऑक्सीजन इनटू ब्लड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका मेजर किस लिए किया जाता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं बच्चों, लंग्स में कितनी कमी ऑक्सीजन की हो रही है और कितना ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है, नहीं जा रहा है, और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो रिमूव हो रही है, मतलब बाहर निकल रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं, मतलब ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उन दोनों गैसों का एनालाइज करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा लेबोरेटरी टेस्ट। तो लेबोरेटरी टेस्ट में क्या करते हैं हम बच्चों? इस टेस्ट में जो ये टेस्ट यूज किया जाता है इसमें हम करते हैं डिटरमाइन द कोज ऑफ सिम्टम्स रेदर देन द डायग्नोस्टिक ऑफ COPD। COPD के जो भी सिम्टम्स होते हैं बच्चों और जो जो कारण होते हैं उन सब का हम डायग्नोस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लेबोरेटरी टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ AAT। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो लेबोरेटरी टेस्ट में जो परफॉर्म किया जाता है ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर चेक किया जाता है, और इसमें क्या हो जाती है? आपका AAT की डिफिशिएंसी हो जाती है। AAT क्या होता है बच्चों? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? कमी इसकी, जैसे आप ज़्यादा धूम्रपान कर रहे हो, ज़्यादा डस्ट आपने यूज कर लिया, ठीक है, तो उसकी वजह से होता है, जिसको हम अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन के नाम से जानते हैं। विच इज़ वन ऑफ द कोज ऑफ COPD, जो कि किसका कारण बन सकता है? COPD का। दिस टेस्ट इज परफॉर्म इफ़ द पेशेंट हैज़ फैमिली हिस्ट्री ऑफ COPD। ठीक है, इस टेस्ट का परफॉर्म किया जाता है यदि पेशेंट या उसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को COPD हो रखा है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा ये छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था COPD के, हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो वो आप अपनी बातें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो अपने दोस्तों के साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाला लेक्चर, आने वाली वीडियो मिलती रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।